हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशा और मैं एजुकेशनल में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी पद्य। जैसा कि पिछले वीडियो में हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 है श्रद्धा मनु, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। और देखा वह सुंदर दृश्य, बात कहाँ की चल रही है? श्रद्धा की अपूर्व सुंदरता और आंतरिक गुणों को देखकर जो उल्लेख किया गया है वहाँ की बात चल रही है। तो क्या हो गया? और देखा वह सुंदर दृश्य। दृश्य क्या होता है? अर्थात नज़ारा। सुंदर अर्थात सुंदर। नयन का इंद्र मतलब इंद्रजाल अभिराम। इंद्रजाल अर्थात जादू। अभिराम अर्थात क्या हो गया कि सुंदर या अनोखा। तो श्रद्धा की जो सुमधुर ध्वनियों को सुनने के पश्चात जब मनु का ध्यान उनके रूप की ओर गया, तब वह दृश्य उनकी आंखों के जादू के समान सुंदर और मोहक लगने लगा, अर्थात प्रिय लगने लगा। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कुसुम वैभव, कुसुम वैभव अर्थात क्या होता है? पुष्पों का ऐश्वर्य। में लता समान, चंद्रिका अर्थात चांदनी, घनश्याम अर्थात क्या होना? मतलब काला बादल, लिपटा अर्थात लिपट कर। तो क्या हो गया कि जो श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल से आकर्षित प्रतीत हो रहे थे। क्या लिखा है? चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, अर्थात जो काले बादल से आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल लग रही थी और विस्तृत थी, और सुंदर मतलब जो काले बादल की तरह आकर्षित लग रही थी। फिर हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। हृदय की अनुकृति, अनुकृति अर्थात क्या होता है? प्रतिकृत या नकल। बाह्य अर्थात बाहरी रूप। उदार अर्थात क्या होता है? दयापूर्ण। एक लंबी काया, काया अर्थात शरीर। उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र। तो क्या हो गया कि उसका हृदय उदार और विस्तृत था। क्या लिखा? हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, उसका हृदय विस्तृत था अर्थात दयापूर्ण था। एक लंबी काया उन्मुक्त, वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी। मधुपवन क्रीडित जो शिशुसाल। मधुपवन अर्थात वसंत में जो बहने वाली सुगंधित हवा। क्रीडित अर्थात खेलता हुआ। शिशुसाल अर्थात साल का छोटा सा वृक्ष। तो क्या हो गया कि लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे शोभामान हो रही थी, सुशोभित हो और सौरभ संयुक्त, मानो वसंत की बयार अर्थात वसंती हवा में झूमता हुआ। क्या? झूमता हुआ। साल का कोई छोटा सा वृक्ष सुगंध से सारोबार होकर चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा हो। देख लेते हैं एक बार फिर से। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, अर्थात वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी। लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे शोभामान हो रही थी मानो वसंत की बयार अर्थात वसंती हवा में झूमती हो। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार साल का छोटा सा वृक्ष सुगंध से परिपूर्ण होकर चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखते हैं। मृषण गांधार देश के नील, रोम वाले मेसों के चर्म। मृषण अर्थात कोमल या चिकना। गांधार अर्थात गंधार। देश के नील, नील अर्थात क्या होता है? कमल। रोम, क्या लिखा है? रोम। रोम अर्थात क्या होता है? रोआ। वाले मेसो, मेसो अर्थात भेड़। चर्म अर्थात चमड़ा या त्वचा। तो क्या हो गया? मृषण गांधार देश के नील, अर्थात श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश में पाए जाने वाली नील बालों की। रोम वाले मेसड़ के, क्या लिखा है? मेसो के चर्म, अर्थात नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने हुए थे। मृषण गांधार देश के नील, रोम वाले मेसो के चर्म। श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ों के खाल से बने हुए थे। ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म।
वपुकांत अर्थात क्या हो गया, सुंदर शरीर। वर्म अर्थात कवच। तो क्या हो गया कि अत्यंत कोमल होते हुए भी वे वस्त्र न केवल उसके सुंदर तन को ढक रहे थे बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिख रहे थे, ढक रहे थे। उसका वपुकांत, वे जो वस्त्र थे वे उसका वप भी ढक रहे थे अर्थात शरीर भी ढक रहे थे और उसकी सुरक्षा भी कर रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्म अर्थात वह सुंदर शरीर सुरक्षित हो रहा था। क्या कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिख रहे थे। अत्यंत कोमल होते हुए भी जो श्रद्धा वस्त्र न केवल उसके शरीर को सुंदर बना रहे थे बल्कि कवच के समान उसकी सुरक्षा भी कर रहे थे। देखते हैं नील परिधान, नीला वस्त्र, बीच सुकुमार, बीच में सुंदर युवती। नीले वस्त्र के बीच युवती अर्थात श्रद्धा, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। तो क्या हो गया, मृदुल अर्थात क्या होता है, कोमल। तो उसका अंग थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा था। कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा भेड़ चर्म के बने नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रही थी। वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे थे, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हों। ओह अरे वह मुख पश्चिम के व्योम, व्योम अर्थात बादल। तो नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा के जो लालिमा युक्त तेज के मुख को देखकर ऐसा आभास हो रहा था, बीच जब घिरते हों घन श्याम अर्थात मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर अरुण रवि मंडल उसको भेद। अरुण रवि, रवि अर्थात क्या होता है, सूर्य। अरुण अर्थात लाल, तो अरुण रवि अर्थात लाल सूर्य। मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम, छवि धाम अर्थात सौंदर्य का भंडार। तो क्या हो गया, मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर से लाल किरणें बिखेरता सूर्य शोभामान हो रहा हो। देख लेते एक बार फिर से। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। अर्थात नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज मुख को देखकर ऐसा आभास हो रहा था, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता सूर्य शोभामान हो रहा हो। देखते हैं घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। अंश अर्थात क्या होता है, कंधा। अवलंबित अर्थात आश्रित। तो श्रद्धा के केस घुंघराले थे, अंश अवलंबित मुख के पास, वे उसके चेहरे से होकर कंधों पर झूल रहे थे। नील घनसावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। अर्थात मानो अमृतपान हेतु नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हों। घनसावक अर्थात क्या होता है, शिशु बादल। सुधा अर्थात अमृत। देखते हैं और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम। और उस मुख पर क्या लिखा है, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय, रक्त किसलय अर्थात लाल कोपलें, पर ले विश्राम। तो क्या हो गया कि उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान अर्थात उज्जवल। तो क्या हो गया, अरुण अर्थात क्या होता है, सूर्य या लाल। अरुण अर्थात लाल की किरण, अरुण अर्थात लाल सूर्य। तो देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण अधिक अलसाई हो, अभिराम लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। अभिराम अर्थात विश्राम। कहा मनु ने नवधरणी बीच, कहा मनु ने अर्थात मनु ने अपना परिचय देते हुए कहा, नवधरणी बीच, इस पृथ्वी और आकाश के मध्य बना जीवन रहस्य निरूपाय।
निरुपाय अर्थात बिना उपाय के। तो आकाश के मध्य भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, उल्का सा अर्थात उल्का पिंड या टूटा हुआ तारा, किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ। मुझे इससे उबरने का कोई मार्ग नहीं सूझता। जिस प्रकार एक उल्का शून्य में यूं ही भटकता फिरता है, जिस प्रकार एक उल्का तारा ऐसे ही भटकता फिरता है, शून्य में फिरता हूँ असहाय। अर्थात मैं इन्हीं मुसीबतों में झेलता हुआ असहाय और अकेला भटक रहा हूँ। कौन हो तुम वसंत के दूत? कौन अर्थात तत्पश्चात जो मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो? बिरस पतझड़ की अति सुकुमार, अर्थात जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, अर्थात उसी प्रकार मेरे नीरस एवं समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशाओं का संचार हुआ। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक अर्थात क्या होता है? आया हुआ। मिटाता उत्कंठा सविशेष, उत्कंठा अर्थात उत्सुकता, सविशेष अर्थात तीव्र या प्रबल इच्छा। तो श्रद्धा को देखकर मनु जानना चाहते हैं कि आखिर वह है कौन, और मनु की आकांक्षा को शांत करते हुए श्रद्धा नाम की वह आगंतुक मीठी वाणी से अपना परिचय देती है। दे रहा हो कोकिल सा आनंद, अर्थात उस समय अमृत रस टपकाती हुई उसकी आवाज़ ऐसे प्रतीत हो रही थी। कोकिल अर्थात मीठी आवाज़, सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश, अर्थात जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनि में पुष्पों का पुष्पों की बरसात करती हो, अर्थात ऋतुराज वसंत के आगमन का संदेशा सुना रही हो। भरा था मन में नव उत्साह, अर्थात आगमन का संदेश सुना रही हो।